गांव में एक बुद्धिमान गुरु के पास लोगों का एक समूह आया जिन्होंने उससे कुत्ते को खिलाने के महत्व के बारे में सवाल किया, जबकि ऐसा लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। मास्टर मुस्कुराए और एक कहानी के माध्यम से समझाने को तैयार हो गए। बहुत समय पहले एक हलचल भरे शहर में एक दयालु बूढ़ा आदमी रहता था जो प्रतिदिन एक आवारा कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा देता था। नगरवासी उसका मजाक उड़ाते थे और पूछते थे कि वह एक जानवर पर भोजन क्यों बर्बाद करता है। बिना किसी चिंता के बूढ़े व्यक्ति ने अपना अनुष्ठान जारी रखा। साल बीतते गए और एक दिन शहर को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी के बीच बूढ़ा व्यक्ति अपनी जान के डर से छत पर फंसा हुआ था। अचानक वही कुत्ता जिसे वह रोज खाना खिलाता था उसकी ओर तैरता हुआ दिखाई दिया। इसने उसकी आस्तीन पकड़ ली और उसे सुरक्षा की ओर निर्देशित किया। हिंदी यह देखकर शहरवासियों को एहसास हुआ कि कुत्ते ने बूढ़े व्यक्ति की लगातार दयालुता के कारण उसके साथ एक मजबूत बंधन विकसित कर लिया है। वे समझ गए कि कुत्ते को खाना खिलाने से न केवल एक वफादार दोस्त बन गया बल्कि संकट के दौरान एक जान भी बच गई। बुद्धिमान गुरु ने निष्कर्ष निकाला, जिस तरह बूढ़े व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण साबित होने तक महत्वहीन लगता था, दूसरों के प्रति हमारे कार्य चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, जरूरत के समय अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खेलने से 8 फायदे की कहानी हमें दयालुता का गहरा पाठ और हमारे कार्यों के प्रभाव को सिखाती है, भले ही वे कितने भी विनम्र क्यों न लगे। प्रबुद्ध व्यक्ति। गौतम बुद्ध की यात्रा हिमालय की तलहटी में बसे प्राचीन कपिलवस्तु साम्राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। विलासिता में जन्मे और महानता के लिए नियत सिद्धार्थ का जीवन विशेषाधिकार और अपेक्षा के धागों से बुना हुआ टेपेस्ट्री जैसा लगता था। फिर भी महल की भव्य दीवारों के भीतर सिद्धार्थ के दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। छोटी उम्र से ही सिद्धार्थ को दूसरों की पीड़ा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। अपने पिता राजा शुद्धोदन द्वारा उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के प्रयासों के बावजूद महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में सिद्धार्थ की जिज्ञासा और भी मजबूत हो गई। एक दिन मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर सिद्धार्थ अपने वफादार सारथी चंदक के साथ महल के मैदान से बाहर निकले। उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उम्र से झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी, दर्द से छटपटाता एक बीमार आदमी और एक बेजान शरीर को ले जाता हुआ अंतिम संस्कार। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया और बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की अपरिहार्य सच्चाइयों को उजागर किया। अपने अस्तित्व संबंधी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने एक घातक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को विदा करते हुए अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में दुनिया में चले गए। 5 साथियों के साथ सिद्धार्थ ने आत्मखोज की कठोर यात्रा शुरू की, कठोर तपस्या की और प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। अपने समर्पण के बावजूद सिद्धार्थ को इन चरम प्रथाओं में कोई स्थायी शांति या ज्ञान नहीं मिला। आत्मपीड़न की निरर्थकता को महसूस करते हुए उन्होंने इस मार्ग को छोड़ दिया और नेरंजारा नदी के तट के पास एक पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया। 49 दिनों और रातों तक सिद्धार्थ ने अपने मन की गहराइयों में उतरते हुए अपने अंतरतम भय और इच्छाओं का सामना किया। यह पूर्णिमा की रात थी। चांदनी की अलौकिक चमक में नहाते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस उत्कृष्ट क्षण में वह गौतम बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। बुद्ध के ज्ञानोदय ने 4 आर्य सत्यों को सामने लाया: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख की समाप्ति का मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। करुणा और ज्ञान से भरे हृदय के साथ बुद्ध ने सभी संवेदनशील प्राणियों के साथ अपनी शिक्षाओं को साझा करने के मिशन की शुरुआत की। वाराणसी के हलचल भरे शहरों से लेकर जेतवन के शांत उपवनों तक बुद्ध ने दूर दूर तक यात्रा की और राजाओं और आम लोगों को अपना शाश्वत ज्ञान प्रदान किया। धम्म में समाहित उनकी शिक्षाएं उन लोगों पर गहराई से प्रभाव डालती थीं जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति चाहते थे। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्त और मोगलाना थे जो धम्म की गहन समझ के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के वफादार परिचारक आनंद ने अथक परिश्रम से बुद्ध के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। महाप्रजापति गौतमी और खेमा जैसी महिलाओं ने भी बुद्ध के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त किया।
सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और संघ के भीतर लैंगिक समानता का मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध की करुणा मनुष्यों से परे सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई थी। जानवरों और दिव्य प्राणियों के साथ बुद्ध की बातचीत के बारे में किंवदंतियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो उनकी असीम सहानुभूति और ज्ञान को दर्शाती हैं। जातक कथाएं बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करते हुए सदाचार, त्याग और करुणा के कालातीत दृष्टांतों के रूप में काम करती हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बुद्ध की शिक्षाएं भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए दूर दूर तक फैलती रहीं। मठवासी समुदाय, जिन्हें संघ के नाम से जाना जाता है, बुद्ध के मार्गदर्शन में फले फूले, जो धम्म के मार्ग पर चलने के इच्छुक लोगों को आध्यात्मिक आश्रय प्रदान करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान पर जोर दिया, जिससे आपसी सम्मान और समझ पर आधारित सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखी गई। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने कुशीनगर के शांत शहर की यात्रा की, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को अपने विदाई शब्द दिए। भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम अनुयायियों की एक सभा से घिरे हुए बुद्ध ने अपने अंतिम निर्देश दिए। सभी निर्मित चीजें अनित्य हैं, जागरूकता के साथ प्रयास करें। इन शब्दों के साथ बुद्ध ने परिनिर्वाण में प्रवेश किया, अंतिम पूर्ण निर्वाण में प्रवेश। फिर भी बुद्ध की विरासत आज भी कायम है, प्रकाश की एक किरण जो आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग रोशन करती है। उनकी शिक्षाएं समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन राजकुमार से तपस्वी तक, साधक से प्रबुद्ध शिक्षक तक, ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की एक झलक प्रदान करती है, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ से प्रबुद्ध बुद्ध तक की उनकी यात्रा पर प्रकाश डाला गया है।